अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आयरा भी बिल्कुल ठीक है। जी तो आज मौसम बहुत ही प्यारा था, खूबसूरत सा मौसम था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। बच्चे देखे कितना इंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ना अपनी पूरे डे की रूटीन शेयर करती हूँ। तो जी मेरा दिन का आगाज़ तो काफ़ी टाइम पहले हो गया था, लेकिन ये 8 बजे तकरीबन 7-8 बजे मैं आमिर के लिए बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। क्योंकि वो थोड़ा लेट जाते हैं शॉप पे, तो मैं सबसे पहले उन्हें कोई ना कोई जूस या शेक वगैरह बना के देती होती हूँ। तो यहाँ पे खजूरें, बादाम और स्ट्रॉबेरी डाल के मैं उनके लिए शेक बना रही हूँ। तो क्योंकि आज उनकी तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं थी, तो फिर मैंने कहा पहले इनको शेक बना देती हूँ और फिर बाद में नाश्ते में जो वो कहेंगे वो बना देती हूँ। तो जी यहाँ पे हम बना रहे हैं शेक, और शेक हमारा रेडी हो चुका है और शेक मैं आमिर को देने जा रही हूँ क्योंकि वो सोए हुए हैं, और उनको उठा के फिर मैं शेक दे दूँगी और फिर मैं बाकी का काम करूँगी। देखिए टैबलेट्स भी पड़ी हुई हैं, इन्होंने रात खाई थी, तबीयत इनकी आज कुछ बेहतर नहीं थी। तो जी आमिर शॉप पे जा चुके हैं। रूम देखें मेरा कितना बिखरा पड़ा है, सारे रूम में बहुत ज़्यादा गंद हो रहा है। तो मैं कहा पहले ना रूम की सफाई कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जी मैं रूम की सफाई करती होती हूँ, क्योंकि मैंने जॉब पे जाना होता है। तो मेरी जो शिफ्ट है ड्यूटी की, वो सेकंड टाइम स्टार्ट होती है, यानी कि 2 बजे के बाद। तो उससे पहले पहले मैं अपने सारे काम जितने भी होते हैं ना घर के, निपटा लेती हूँ। जैसे अपनी बच्ची को भी अच्छे से देख लेती हूँ और अपने घर को भी अच्छे से देख लेती हूँ। अगर बाजी सफाई के लिए आती हैं, जो काम वाली बाजी जो हेल्पर मेरी आती हैं, तो उनको से भी सारा काम करवा लेती हूँ। जी तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ रूम नीट, और यहाँ पे बेडशीट मैं बना लेती हूँ सबसे पहले। तो नाश्ता तो हम लोगों ने पहले से कर लिया था। जी, तो जैसे कि आपको पता है कि आज मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, तो आज ना थोड़ा हमारा इरादा है कि ना रात को कहीं घूमने-शूमने जाएँ। मैंने आमिर से कहा है कि वो कह रहे हैं तो जब तुम रात को आओगी ना, फिर हम लोग इंशाल्लाह घूमने जाएँगे और खाना बाहर खाएँगे। तो इस खुशी में मेरा हाथ ज़रा ना ज़्यादा ही जल्दी चलने लग गए हैं काम के लिए, तो मैं जल्दी-जल्दी ये जो है रूम नीट कर लेती हूँ। बाजी जो है मेरी हेल्पर आती है, उनके आने से पहले-पहले ना मैं रूम नीट लाज़मी कर लेती हूँ, क्योंकि उनके आने के बाद फिर मुझसे रूम नहीं नीट होता, फिर उनसे अच्छे से सफाई नहीं होती। तो फिर मैं इस तरह से रूम अपना पहले से नीट कर लेती हूँ। आयरा को भी मैं साथ-साथ सँभालती रहती हूँ और अपना काम भी कर लेती हूँ। मुझे जल्दी भी होती है, क्योंकि मैंने 2 बजे जाना होता है अपनी ड्यूटी पे। तो यहाँ पे जी मैं रूम नीट कर रही हूँ। जी, तो यहाँ पे धोने वाले कुछ कपड़े पड़े हुए थे, वो भी मैं उठा के बाहर रख देती हूँ, क्योंकि आमिर जो चेंज करके गए हैं वो यूँ ही सोफ़े पे बिखेर के रख जाते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट वगैरह भी उसको तह लगा ली, और मैं उसको अलमारी में रख देती हूँ। जो मशीन है वो मैं संडे के संडे लगाती होती हूँ, क्योंकि मुझे संडे को ऑफ होता है, तो फिर मैं इजीली मशीन तब लगा के ना फिर कपड़े धो लेती होती हूँ। वॉशिंग मशीन की मैं बात कर रही हूँ। जी, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि बहुत सारे मेरी फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, जो कि मेरी वीडियोस को देखते हैं, पर ना तो वो कमेंट करते हैं, ना तो लाइक करते हैं, और ना तो सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ ये लाजमी किया करें। ये आप लोगों की तरफ से ना मेरी एक हौसला अफजाई हो जाती है, वीडियो जो मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाती हूँ। तो काइंडली कमेंट भी किया करें और लाइक भी किया करें वीडियो को, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लिया अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो जी यहाँ पे मैं ना बर्तन भी समेट के रख रही हूँ, क्योंकि बर्तन तो बाजी आके धोएंगी, लेकिन मैं किचन नीट कर रही हूँ, क्योंकि उनके आने से पहले मैं सारे बर्तन इकट्ठे करके साइड पे रख देती हूँ। आयरा को मैंने दूध पिला दिया था, वो लेटी हुई है, तो मैंने कहा ज़रा सा ये मैं किचन भी नीट कर लूँ, बाजी के आने से पहले बर्तन एक साइड पे इकट्ठे करके रख दूँगी। और आयरा के लिए मैंने दूध भी बना लिया था, जो कि उसे मैंने सुबह देना होता है ना, उसके लिए मैं इलायची डाल के और दालचीनी डाल के दूध बना लेती हूँ। तो वो भी ठंडा हो गया था, और उसे भी मैंने कहा निकाल लेती हूँ, और सारे बर्तन खाली करके फिर रखती हूँ, ताकि बाजी आके ईज़िली धो लें। जी, तो यहाँ पे 10 बज चुके हैं तकरीबन, और बाजी 10:30-11 बजे तक आती है, तो उससे पहले पहले मैं किचन भी नीट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैंने 2 बजे जाना होता है, 2 बजे जाके मैंने अटेंडेंस लगानी होती है। तो फिर उससे पहले पहले मेरा जितना भी काम होता है ना, मैं उसको ना वाइंड अप कर लेती होती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना सब्ज़ चटनी बना रही हूँ, आमिर को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनके लिए चटनी बना के लाजमी फ्रिज में रख देती होती हूँ। और जो आयरा के कपड़े हैं ना, वो मैं रोज़ के रोज़ हाथ के साथ धो लेती होती हूँ, वो मैं मशीन लगाने का वेट नहीं करती। तो यहाँ पे मैं आयरा के कपड़े भी धो रही हूँ, क्योंकि फिर जब वो इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है उसको ना धोने में। तो आयरा के जो कपड़े हैं वो मैं रोज़ के रोज़ डेली धो लेती होती हूँ, और फिर उसको मैं तय करके अलमारी में रख देती हूँ। यहाँ पे जी मैं आयरा के कपड़े धो रही हूँ। ये सारा काम ना मैं अपनी ड्यूटी पे जाने से पहले पहले कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद में बंदा ना यूज़ टू हो जाता है, और फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होती ये सारे काम करने की। तो जी यहाँ पे मैं भी चाहती होती हूँ कि जाने से पहले जितना काम कर लूँ ना ठीक है, क्योंकि आने के बाद बिल्कुल भी काम नहीं होता। एक तो थके होते हैं,
ऊपर से नींद भी आई होती है और फिर बच्ची को भी, आयरा को भी देखना होता है। तो जितना भी काम होता है ना, मैं जाने से पहले अपना सारा रूम नीट करके, रूम वगैरह नीट करके, घर नीट करके, और जो भी मेरे काम होते हैं वो जाने से पहले पहले मैं सारे कर जाती होती हूँ। जी, तो सब कहते हैं कि वर्किंग जो वूमेन होती हैं वो बहुत एंजॉय करती हैं। तो जी, ये है हमारी वर्किंग वूमेन की लाइफ, घर की रूटीन, घर को भी देखना है, जॉब को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, शोहर को भी देखना है, बहुत टफ रूटीन हो जाती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि आप लोग तो एंजॉय करते हैं अपनी सैलरी को, अपनी अमाउंट को आप लोग जहाँ चाहें खर्च करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, सारा दिन हम लोगों को खपना पड़ता है, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जी, यहाँ पे मैं अपना ना गाउन डेली का डेली सिंपल पानी से ना वॉश कर लेती होती हूँ, ताकि पसीने वगैरह की स्मेल ना आए। और हर एवरी थर्ड डे ना मैं इसको सर्फ से धो लेती होती हूँ, लेकिन मैं डेली लाजमी उसको ना सादा पानी से निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे जी दोपहर का टाइम हो गया था, तो शॉप पे भी खाना भेजना होता है। तो दूध वगैरह मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, और साथ ही मैं ना आटा गूंथ रही हूँ, क्योंकि मैं खाना भेज के और खुद खा के फिर मैं शॉप पे जाती होती हूँ, नहीं शॉप पे, सॉरी कह रही, जॉब पे जाती हूँ, और को शॉप पे खाना भेजने के बाद। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ, बाजी भी आ गई थी, वो भी साथ के साथ अपना काम करी जा रही थी। उनके आने से ना मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। मैं उनसे पहले तो नहीं, काफ़ी टाइम मैंने बर्तन वगैरह धुलवाए, लेकिन अब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर मैंने ना बर्तन भी उनसे धुलवाना स्टार्ट कर दिया, और कपड़े भी वो प्रेस कर जाती है, डेली की 1-2 ड्रेस ना वो अमर के प्रेस कर जाती हैं। तो ये भी थोड़ी-सी मुझे रिलैक्सेशन हो जाती है कि चलो ये काम तो वो कर जाती हैं, वरना वो सारा काम करते हुए भी मैं थक जाती थी। यहाँ पे देखिए जी, बाजी मेरे जो हैं बर्तन धो रही हैं। बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा नाश्ते के मैं जमा हो जाते हैं। रात के तो मैं धो के रखती हूँ, और नाश्ते के और जो दोपहर के जाने से पहले बर्तन होते हैं ना, वो बाजी धोती है। तो यहाँ पे मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। ये सारी रूटीन आयरा मैं आपको भी, आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। जब बड़ी होगी ना, तो आप देखोगी कि आपकी मम्मा को ना कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था और आपके लिए, और ये सारा कुछ ना हार्ड वर्क मैं आपके लिए बेटी कर रही हूँ, ताकि जो मेरी बेटी है ना वो इंजॉय कर सके अच्छे से अपनी लाइफ को। तो आज तक हमारी माँओं ने, हमारे जो हमारी माएँ हैं, हमारे बाप हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि हम अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकें। तो हमें भी इतनी मेहनत करनी है कि कल को जो हमारे बच्चे हैं वो भी अच्छे से इंजॉय कर सके। तो बेटी जी, ये मैं आपके लिए इतनी जो है ना मेहनत है वो कर रही हूँ। ये देखो, ये कुछ करती थी, बड़े होके आप पूछोगे कि मम्मा आप क्या किया करती थी, तो ये सारा कुछ था जो मैं किया करती थी। तो यहाँ पे आयरा आपके कपड़े भी जो है अब मैं आयरा के साथ बातें करने लग गई हूँ। आयरा, यहाँ पे आपके कपड़े जो है ना वो धुल के सूख गए थे, तो फिर मैंने उनको हैंग करके ना आपके कबर्ड में यूँ लटका देती थी। और आपके कपड़े मैं डेली के डेली ना धो देती हूँ, क्योंकि आपके कपड़े 2-3 लाजमी दिन में आपने उतारने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपकी अलमारी भी सेट कर दी है, ये देखें। जी, तो मेरा गाउन भी ड्राई हो चुका था, तो मुझे अब रेडी होना है जाने के लिए ड्यूटी पे। तो जी, मेरा जो सारा काम था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ना रेडी हो जाती हूँ। ये मैं आयरा का बैग तैयार करती हूँ, क्योंकि आयरा को मैं जाते हुए अपनी अम्मी के घर छोड़ के जाती हूँ, यानी कि आयरा की नानों के घर छोड़ के जाती हूँ। और मेरा बैग भी रेडी हो चुका है। आयरा की जितनी भी एक्सेसरीज़ और उसके एसेंशियल्स होती हैं ना, वो मैं इस बैग में डाल के ना इसको सुपुर्द कर जाती हूँ इसकी नानों के हाथ। और फिर मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, मैं बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ। ज़रा भी मुझे जॉब पे जाके टेंशन नहीं होती कि मेरे बच्ची घर में क्या कर रही होगी। तो जी, यहाँ पे दोपहर का मैं खाना खा रही हूँ। आयरा का बैग वगैरह तैयार कर लिया था, अपना बैग भी मैंने तैयार कर लिया था, और साथ में मैंने बनाई थी मज़ेदार सी चाय। और ये देखिए, मेरा पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, मेरा नेल जो है ना वो स्वेलिंग हो गया, नेल मेरा इन्फेक्टेड हो गया था। तो इन्फेक्शन हो गया था मेरे नेल पे। तो अब ना मैंने गाउन शाउन पहन लिया। मैं कहा पहले मैं खुद रेडी हो जाऊँ, फिर आयरा को रेडी करती हूँ, क्योंकि आयरा को भी अम्मी के घर छोड़ना होता है। तो मैं रेडी करके अक्सर छोड़ देती हूँ, या अक्सर मैं इसके कपड़े वगैरह रख देती हूँ, तो अम्मी इसको बाद में रेडी कर देती हैं। जी, तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, तकरीबन 1 बज चुका है, और मैं 1:30 बजे तक निकल जाती होती हूँ, ताकि वहाँ पे टाइम पे पहुँच सकूँ, और अपनी अच्छे से प्रॉपर अपनी ड्यूटी जो है वो उसको वर्क दे कर सकूँ ड्यूटी पे बैठ के। और इस तरह अगर मैं जल्दी चली जाती हूँ ना, तो फिर मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती, और अगर थोड़ी-सी भी लेट हो जाना, तो फिर मुझे सारा दिन यही रिग्रेट रहता है कि मैं ना आज देर से आई हूँ। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सके पहुँच सकूँ। तो जी, यहाँ पे मैंने खाना भी खा लिया था, और मैं रेडी भी हो चुकी थी। तो मैंने आयरा को जल्दी-जल्दी तैयार कर दिया, क्योंकि अमर आने वाले हैं, उनके साथ मैंने फिर जाना है जॉब पे। तो इसको रास्ते में हम मेरी अम्मी के घर छोड़ते जाएँगे।
जी, तो आयरा भी ड्रामे करती है, अब इसको नींद आ गई थी, इसको दूध तो मैंने पहले से पिला दिया था, तो ये कह रही थी कि अब मैंने सोना है, तो इसको मैंने ना झूले में डाल दिया ताकि ये सो जाए और ये ना 1 मिनट के अंदर-अंदर सो गई क्योंकि इस बेचारी को नींद आई हुई थी, काफ़ी टाइम से ये जाग रही थी। तो इसको मैंने झूले दिए आयरा को और आयरा तो मज़े से सो गई, ये अपने इस ब्लैंकेट के साथ सोती है। ये इसके जब तक ये मैं ब्लैंकेट इसके ऊपर रखूँ ना रखूँ इसको नींद नहीं आती, तो यहाँ पे मैंने आवर का खाना भी पैक करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वो आने वाले थे। अपना खाना ना शॉप पे ही ले जाते हैं, उधर बैठ के खा लेते हैं और फिर मुझे छोड़ के फिर वो शॉप पे चले जाते हैं। तो जी, यहाँ पे मैं खाना पैक कर रही हूँ उनके लिए। उनकी पसंदीदा जो मैंने सब्ज़ चटनी बनाई थी वो भी मैं रख देती हूँ ताकि वो खा लें। जी, तो आमिर आ गए थे, खाना भी मेरा पैक हो चुका था और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी टाइम से क्योंकि ये देखेंगे ये जो टाइम होता है ना ये बहुत मुश्किल होता है, सारा दिन सुबह से उठ के भागना है क्योंकि सारा कुछ मैंने वाइंड अप करके फिर जाना होता है, तो काफ़ी थक जाती हूँ मैं जाते-जाते ना, सारे काम कंप्लीट करके फिर मैंने जाना होता है, तो वहाँ पे भी काम करना होता है बैठ के। जी, तो बहुत ज़्यादा है ना, मैं रात को जब लेटती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ, वहाँ पे भी डे बिज़ी गुज़रता है। तो जैसे ही मैं थोड़ा-सा फ़ारिग होती है ना, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है, मैं थोड़ी देर वहाँ पे लाज़मी वॉक करती हूँ क्योंकि वहाँ पे वॉक करना मुझे बहुत पसंद है। सब्ज़-सब्ज़ सा सारा इर्द-गिर्द होता है और बहुत प्यारा लगता है और शाम के टाइम तो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है, तो मैं थोड़ी बहुत वॉक कर लेती होती हूँ वहाँ पे। तो जी, ये था मेरा आज का दिन। जी, तो वापस आने के बाद ना रात को हम लोग गए थे खाना खाने होटल पे क्योंकि आमिर ने मेरे साथ वादा किया हुआ था कि वो ना आज हमें बाहर लेके जाएँगे। तो हम वहाँ पे खाना खाएँगे, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का मेन्यू था, वहाँ पे बुफ़ेज़ वग़ैरह लगे हुए थे। अपनी मर्ज़ी से जिसने जो खाना है ना वो खा सकता था। तो जी, ये थी मेरी डेली रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और आयरा आपको तो ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।